BNB brothers bought 5 computers from चिराग कंप्यूटर्स ऑन हायर परचेज। तो भाई कितने कंप्यूटर खरीदे? 5। द कैश प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज 20,000। तो जस्ट मैं ऐसे ही नोट्स बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, 5 कंप्यूटर है, 20,000, तो 1 लाख रुपए के कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर। इट वॉज अग्रीड 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लिखी हुई, लेकिन वो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपकी ईयर 1 की इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी बच्चे? 30,000। हालांकि इसमें ये भी नहीं पता लग रहा कितने साल। बड़ी अजीब बात है, लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए था फॉर 3 पर मैंने, क्योंकि मुझे पता है क्या क्वेश्चन है, तो वो 3 साल का बोल रहे हैं। सर ऐसे थोड़ा ना होता है बेटे, क्वेश्चन की मिस्टेक है, पेपर में सही हो जाएगा। ठीक है जी। द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। बहुत अच्छी बात है, वो जैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे ना, तो उसके लिए द बायर डेप्रिशिएट्स कंप्यूटर 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मींस WDV। बहुत अच्छी बात है, रेट भी दिया हुआ। BNB brothers paid cash down 5,000 each। ओहो, क्या मैं कह सकता हूं कि डाउन पेमेंट दे रखी है बच्चे? कितने रुपए की दे रखी है? 5,000 ईच बोला हुआ है, इसका मतलब 25,000 की डाउन पेमेंट। लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, लेकिन ठीक है, मतलब और बेटर हो सकती है लैंग्वेज। एंड 2 इंस्टॉलमेंट, यानी कि उन्होंने कैश डाउन तो कर दिया था और साथ ही साथ कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी? इसका मतलब इंस्टॉलमेंट 1 एंड इंस्टॉलमेंट 2, बट फेल टू पे द लास्ट। सो दिस प्रूव्स दैट टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 3। ठीक है बच्चे। कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या हुआ? कंप्यूटर ट्रेडर रीपोजेस्ड 3 सेट्स। ओहो, टोटल 5 थे, 1 2 3 4 5, इसमें से कितने लेके चला गया? 2 अभी भी उसी के पास पड़े हैं। लीविंग 2 सेट्स विद द बायर एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 3 सेट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और जो भी, वो तो वही एंट्री है कि जो आपने रिपोजेशन करा उसकी जो एंट्री डलेंगे। कर सकते हो, वैसे टोटल पे भी कर सकते हो, अपना एक पैटर्न होता है करने का। द सेट्स रीपोजेस्ड, अच्छा जो ये 3 लेके गए, देखो इसकी बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऑब्वियसली बुक वैल्यू तो चाहिए ही होगी, जो बंदे का जा रहा है वो तो बुक वैल्यू क्रेडिट करता था। बट क्या मैं कह सकता हूं मुझे मार्केट वैल्यू भी चाहिए? क्योंकि मैं कितने का लेके जा रहा हूं वो तो मार्केट वैल्यू पे, ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन ऑन WDV। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर बुक वैल्यू निकालने के लिए तो 20% चल रहा था, लेकिन मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 30% पर एनम ऑन WDV चल। 30% WDV। ठीक है। द सेट्स रीपोजेस्ड वर सोल्ड बाय चिराग कंप्यूटर। आपको डरने की बात नहीं, आपको सब आता है सेल की एंट्री क्या होती। बैंक टू गुड रिपोजेस, ठीक है ना। आफ्टर नेसेसरी रिपेयर ऑफ 5,000, तो घबराने का था, रिपेयर की एंट्री क्या थी? गुड्स रिपोजेस टू बैंक, पहले वो एंट्री कर दूंगा, रिपोजेस वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर देख लेंगे सेल प्राइस को कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे। ऑन 30 जून 2023, तो कब बेचा ये भी एक बार देख लेंगे। ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। अब आप जरा आराम से, मैं आपको एक लेआउट बना के दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 जनवरी 2020। क्या मैं कह सकता हूं जब तक डिफॉल्ट नहीं होता तब तक कोई झमेला ऐसा आता नहीं, वो लॉजिक आपको बनाने हैं, क्या इंस्टॉलमेंट क्या डाउन, पर एकदम सही चलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 20 को गई होगी? बहुत अच्छी बात है, ये तो पे भी हो गई होगी, कह सकता हूं ये तो पे भी हो गई होगी। फिर अगली इंस्टॉलमेंट December 21, और ये भी पे हो गई होगी। फिर 31 दिसंबर 2022, यहां है जी डिफॉल्ट, पर कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, इंटरेस्ट चार्जेस तो लगेंगे ही, इंटरेस्ट इनकम तो बुक होगा ही, काम तो सारा का सारा ही होना है इसमें। बस EMI की पेमेंट नहीं दिखानी इसमें। और ले दे के इसके बाद क्या होगा बेटे?
अल्टीमेटली उसने रीपोजेस कर लेगा इस दिन, और कब बेच देगा बच्चे? 30 जून 2023। तो आपके सामने एक पैटर्न दिया मैंने, क्या आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे? हो पाएगा? ठीक है। इसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज क्या आ गई है मैं आपको बता दूं। उसने 5 कंप्यूटर 3 ले गया, 5 कंप्यूटर है ना, हाँ डायरेक्ट लेजर बना रहा हूं। एंट्री डालना सही चाहते हो? एंट्री डाल के कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, किसकी बुक से पहले एंट्री डालते हैं? इन द बुक्स ऑफ बी एन ब्रदर हायर परचेजर। ठीक है, बी एन ब्रदर्स की बुक्स में एक बार एंट्री डालते हैं, उससे आपका ना पैटर्न बन जाता है पूरा। ठीक है, स्टार्ट कर देना बच्चे। मैं ग्रुप में भी भेज दूं इसका आंसर वैसे, या नहीं? अभी ठीक है, एक बार ट्राई करो, अटकोगे तो मुझे बताना। ठीक है बच्चे, कहीं भी डाउट है तो मेरे को बताना। तो ये 30,000 में इंटरेस्ट होगा? 30,000 में इंटरेस्ट? देख, इसको कैलकुलेट भी करना चाहिए सबसे पहले। अगर मैं देखो बोलूं, क्या आप टोटल कैश प्राइस बता सकते हैं सब कंप्यूटर का टोटल लेवल का? 1 लाख, राइट? 1 लाख। डाउन पेमेंट बता सकते? एग्जैक्टली। और उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट, 30 30 30, 90। तो 90 में डाउन पेमेंट जोड़ो, 1 15, तो कैश प्राइस 1 लाख, तो ब्याज तो 15,000 का हुआ ना। तो इससे प्रूव हो जाता है। मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, एकदम से ऐसे ओरली कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा, अगर क्वेश्चन याद है थोड़ा बहुत तो। टोटल कितने कंप्यूटर्स है बच्चे? सो 5 इंटू 20,000, दैट इज 1 लाख। दिस वॉज द कैश प्राइस। क्या मैं कह सकता हूँ कैश प्राइस है? अब मैं देख रहा हूं कि भाई मैं इनकी पेमेंट कैसे कर रहा हूं। तो डाउन पेमेंट में क्या लिखा था? 5,000 ईच कंप्यूटर। तो डाउन पेमेंट कह सकता हूं कि 25,000 की होगी टोटल लेवल पे। फिर आप मुझे बताइए, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, 30,000, 30,000, 30,000। व्हाट इज दिस टोटल अमाउंट? 1,15,000। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कितना है, 15,000। आपको ये सारी गणित समझ आनी चाहिए। कैसे भी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स किसी में भी आ सकता है ऐसी। वो बोल देगा ये कैश प्राइस, ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट बताओ। समझ रहे हो? ये तो कोर, हमें स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हमको ये बात पहले समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना, दूसरी में कितना, तीसरी में कितना? दिया नहीं हुआ, निकालना पड़ा। हाँ, कैश प्राइस दिया हुआ, बड़ा आसान है जी। क्योंकि 1 लाख का कैश प्राइस है, 25 तो वहीं के वहीं पेमेंट कर दी, तो 75,000 पे ही तो लगेगा पहले साल, 7,500। समझ रहे हो? दिमाग लगता जाएगा, चलाते हैं क्वेश्चन को। मैडम पूरा क्वेश्चन समझा दिया मैंने अब तो। जी का हो रहा है? 30,000 हो रहा है? 30,000 क्यों?
नहीं नहीं क्यों था क्या 75,000 की वैल्यू होती। हाँ 75,000 प्लस हो गए ठीक है 75,000 की वैल्यू होती। हाँ प्लस देखो ना इसमें मेरे लिए था तो बस कुछ में से 75 माइनस करेगा 5,500 तो ठीक है इसमें निकालेगा 10% ये होगा 52। अब कितना चाहिए 52,000 डाउनलोड में हम जितने हैं 70,000 में 70,000 में पहले उसके बाद उसमें माइनस करके उसके टीचर आगे एरिया से हाँ माइनस 52,000 24,000 वही तो कह रहा हूँ लिखता है कुछ मार्क्स का लोग करते हैं हाँ लास्ट लग रही 24,75 भाई लास्ट में इंटर से 24,75 10% ले रखा ना उसमें क्वेश्चन में लास्ट इंस्टॉलमेंट में 24,75 लगेगा ऑनलाइन सही करा तू चेक कर क्रॉस चेक कर आंसर भी एक बार भेज देता हूँ जस्ट अगर आप अटको तो रेफरेंस मिल जाती है। पहले पहला दूसरा याद लगा ठीक है दूसरा बाउंड बार को इसमें 30,000 में करेगा 30 अमाउंट पे लगना है इनटू 10% तो 75 जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा वो कितना लगेगा 75,000 में पहली फोन ले लेंगे 10 कर 75 आप इसको माइनस कर देंगे देखिए अब 30,000 मतलब माइनस कर या सर फीस तो बस नहीं नहीं पर ऊपर से मैंने उसका 70,000 में जाएगा माइनस कर 22,500 ये थ्री ईयर इंस्टॉलमेंट आ गई हाँ इसमें 10% लग आगे अमाउंट बता इसको इसके माइनस 30,000 24 वाला देंगे और सब इलाज एक माइनस तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना एक लाख उसमें से डाउन पेमेंट 50 चलेगी तो 50 पैसे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं डोंट फैक्टर लेकिन लास्ट हो गया ना होता है तो पहले लगाया तो 75,000 और स्टार्टिंग के फर्स्ट डे अभी मतलब वो फर्स्ट डे अभी आप एक साल की बात है तो फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग तो एक साल कितना इंटरेस्ट होगा 75,000 तो मेरी ईएमआई कितने की जाएगी 30,000 तो 30,000 में 75,000 इसका मतलब आपने फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप 75,000 की 22,500 की पेमेंट होगी ना नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट होगा वो 75 माइनस 22,500 5250 हाँ और सारे वाले का पड़ा हुआ है 24,75 आ रहा है हाँ लेकिन अगर हमने अब यही झमेला है पर टोटल इंटरेस्ट तो 15 था हाँ। तो तुमको बैलेंसिंग में लेनी पड़ेगी जैसे पहले में 7500 हो गया हाँ। दूसरे में कितना ब्याज बना था तेरा 5250 हाँ अब तेरे को बैलेंसिंग में लेना पड़ेगा इंटरेस्ट तो उससे ज्यादा ले गया तो तेरी वो इक्वेशन खराब हो जाएगी देखो अच्छा बच्चों एक चीज बोलता हूं आपको ठीक है सारे बच्चे समझना वो इधर अटकोगे आप ठीक है एक चीज बोल रहा हूँ हाँ जी कौन सी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है नहीं मैं एक बार बोलता हूँ रुक जा एक बात बताओ सारे बच्चे एक बार इधर देखना आपने 5 कंप्यूटर के लिए कितने रुपए का कैश प्राइस डिसाइड करा था 1 लाख जिसमें से आपने 25,000 अभी के अभी दे दिया डाउन पेमेंट सो व्हाट इज लेफ्ट 75
आपने ईयर एंड 1 पे इंस्टॉलमेंट कितने की देनी है? 30,000। अब सवाल ये है कि इस 75 की इस 30,000 के अंदर इंटरेस्ट कितना है? 7500। बिकॉज जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दैट्स 75,000, तो उस पे 7500 और जो बच गया 22,500, ये मेरा 30,000 का बाइफर्केशन आ गया। ठीक है बच्चे, अब मैं नेक्स्ट ईयर पे जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर भी टोटल पेमेंट कितने की है? 30,000, बट इंटरेस्ट कितना लगेगा? कैन यू टेल मी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस? एग्जैक्ट देखो, 75,000 में से 22,500 माइनस करोगे ना, क्योंकि प्रिंसिपल रीपेमेंट तो ये है ना। तो 75 माइनस 22,500 कितना आया? 52, 52,500। 52,500 उस पे 10% लगा दो, क्योंकि बेटे इस दिन जो आउटस्टैंडिंग है वो तो 52,500 हुआ ना बच्चे। तो ब्याज तो जो आउटस्टैंडिंग है उसी पे तो पूरे साल का लगेगा। सो द इंटरेस्ट विल कम आउट टू बी 5250। सेटल्ड है? सो व्हाट विल बी दी प्रिंसिपल अमाउंट? बहुत अच्छी बात है जी। अब ना तीसरे में झमेला भाई। आपको पता है क्यों? अब ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग मिस्टेक कह लो या आप अवेयरनेस अपनी आपको रखनी होगी। कैन यू टेल मी द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट? सत्ताईस 27,700। 52 मैं बता देता हूं क्या माइनस कर रहे हैं। 52,500 माइनस 24,750। बेटे प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना आया? 27,750। आपने पे कितना करना है? 30,000। आपका मन करेगा, मैं पहले आपको गलत वाली चीज बता रहा हूं। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट निकल जाएगा ना आराम से। कितना? 27। आपका नेचुरली जो आंसर आ रहा है, जो हम प्रोसेस चला रहे हैं, 2775। फिर आप बोलोगे जो बच गया वो प्रिंसिपल। क्या आप बता सकते हैं कितना प्रिंसिपल? 30,000 में से ए भैया 30,000 में से ये ब्याज है, तो जो बच गया वो कितना? यहां तक क्लियर है? लेकिन इसमें एक झमेला है। आपका प्रिंसिपल बैलेंस कितना था और आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? खत्म नहीं होगा लेजर आपका। अगर लेजर खत्म नहीं होगा आपका, अकाउंटिंग छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ आप। किसी बंदे का लोन स्टेटमेंट ही तो है ये। उसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्या आ रहा है? 27,750। और आप आखिरी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट क्या दिखा रहे हो? 27,225। लेजर ही बंद नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको तो 27,750 ही बोलना पड़ेगा, और जो बच गया वो इंटरेस्ट बोलना पड़ेगा। कितने रुपए? 2250। एंड देयर इज वन मोर वे। आपको समझ तो आ रहा है ना मैं जो समझा रहा हूं? हमने बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट कितना मान लिया था? दिख रहा था कैश प्राइस 1,00,000, 1,15,000, 15। यहाँ ब्याज 7,500, यहाँ 5250। बैलेंस फिगर लिख दो ना यहाँ पे। 15 से ऊपर थोड़ा ना जा सकता था मैं। इस तरीके से भी कर सकते हो। वो 15 से ऊपर ब्याज थोड़ा ना दिखा दोगे। तो आप मुझे बताइए कितना आ रहा है वैसे? 2,250, ठीक है ना? सो वट एवर वेज, प्रिंसिपल पकड़ लो, इंटरेस्ट पकड़ लो, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। कितने आ गई बच्चे? 27,750। एंड देन योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी 0। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। कहिए बच्चे, समझ आया?
एंट्रियां बनानी अपनी जगह है, पर उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के पहले शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट निकालना अलग जगह। आप अगर एक बार क्वेश्चन को ऐसे होल्ड कर लोगे, अब नहीं फंसोगे आप, अब तो आपको एंट्री का प्रोसेस पता है। नोट कर लिया इसको। वैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे, ये वाला रहने दूंगा। बीस परसेंट ऑन WDV। क्या दोस्त, पहले अगर तूने जर्नल एंट्री डाल दी तो इसी का लेजर बना, ठीक है ना, पहले इसी की एंट्री से डाल देना। हाँ ठीक है, मेरी चाय रोक दो बस ना, इसमें तो ही पड़ी है ये एक ग्लास हाँ हाँ बस सही सही है। अच्छा हाँ करोगे तब हाँ ठीक। WDV है ना, जो वैल्यू रह जाएगी उसी को लगा देंगे। मतलब ये हाई लेवल क्वेश्चन है जिसमें मतलब तीन है, रिपोजिशन है, मैक्सिमम लेवल है, आराम से समझ समझ के करो। पार्ट का भी हो रहा
एंट्री सही है, सही होगी। पहले कंट्रोल की वो इंटरेस्ट की जाएगी और डेप्रिसिएशन की जाएगी और सीधे पीएम भेज देगा, उसके बाद वाली एंट्री होगी। जाएगी पेमेंट 30,000 इधर भी ऐसे तो आप भारी नहीं देगा सामान, आप लॉस वाली टेंडर से कितने का 1 लाख का ये हम दिखाते हैं मार्केट में सोर्स 30,000 ये ठीक है, तो 7,000 वगैरह कैलकुलेशन ठीक है, पर अब आपको बुक वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। ये ना जैसे ऑफिशियल कैलकुलेशन हो गया 30,000 के करीब चला, फिर 12 नाम लेना 12,800 60,000 का 8,000 की 80,000 में तो माइनस करेगा 16,000। उसके बाद इसको निकालते हैं 1% चलो 3 का एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है सर। मार्केट चेक करना पड़ता है किस रेट पे ले जाओ, ये तो है जेडी पेमेंट होता है। हाँ ये रिकमेंड हो आगे होता है ओपनिंग में ही लगेगा, मतलब मान लो 1 लाख रुपए का एसेट है ना, उसके अंदर जो वैल्यू आ जाती है उस पर लगेगा। तो बस ठीक है, कर दो 12,800 कर दो, डालो 12,800 डालो भाई। एक मिनट लेके चलेगा तो ऐसे ही छोड़ दिया अभी जब अगली वाली करेंगे ना इधर आके कंटिन्यू कर देंगे ले जाएगा तो मेरे पास बाहर नहीं है वो कहां तक कर लिया इधर
वो कर दिया भी बाजार में 12 तक पहुंच गया होगा। एंट्री कर दिया मैं तो छोड़ दे। और उसके बाद जब अगली वो एक्सप्लेनेशन होगी ना तो आपकी पूरी वैल्यू आएगी निकल गया ना। पांच कंप्यूटर की है। ये यूनिट है ना, ये 30,000 की वैल्यू इसमें से दो इसमें से तीन जा रहे हैं, तीन है तो इसको डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने लगा, फिर वो मोबाइल कंप्यूटर फिर जो वैल्यू आएगी देखो वो बाहर हो जाएगा, फिर उसी की मार्केट में निकालेगा, फिर वो लॉस। सारे की लेगा ना, वो तीन लेके तो ये 30,720 का चला जाएगा। ये बुक वाली बात टू कंप्यूटर हो जाएगा। पहले मैंने उसको 5 से डिवाइड 5 की वैल्यू थी हाँ फिर मल्टीप्लाइड बाय ऐसा नहीं है तो कुछ है ना। भाई पीएल बी में दोस्तों प्लस तरीका है चिराग ने भेजा वो चिराग का काम करता है वही जाता है। क्या हुआ? असल वो प्रोजेक्ट वाला आकाश करके छोड़ देना, जब अगली वाली वो करेगा तब उसको आएगा। लास्ट के एंट्री वाले से चले दिए ये चिराग उसकी अभी जीवन तो उसको उसकी बुक्स में करी थी। हाँ वो मंगा मेरे को, लेकिन सब बैलेंस तो उधर भी दिखाते हैं ना, बैलेंस उधर दिखाना है जितने रुपए से तू यार। अब तुम उधर चले गए पहले, यहाँ का तो मुझे तुम्हारा सर मैंने तो इतना करके छोड़ दिया उसका सर कर लो। अच्छा वही पता कर रहा हूँ कि वैल्यू क्या है। हाँ हमें बता दो ना। उसके हिसाब से मैंने एक बार 30% ये देख रिपोजिशन कितने बच्चे, तीन कंप्यूटर हुए ना, तो 60,000 मान लू पहले तो, बिगिनिंग से 60,000 था ना। अब भाई इसकी बुक वैल्यू निकाल दे, -20 -20 -20, ये तेरी आ गई बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन ही तो लगा रहे हो, 60,000 का 80% कर दो ना। बच्चों मैं आपको बता दूं कैसे निकलता है फटाफट। क्या मैं कह सकता हूँ ये तीन कंप्यूटर है, मेरे को इन तीन कंप्यूटर की 3 साल बाद बुक वैल्यू चाहिए, तो मैं अगर 60,000 का सीधा 80% कर दूं तो कह सकता हूं 20 माइनस हो गया अपने आप। कितना आएगा आपका 48,000। उसका दोबारा 80% कर दो, कितना आया? ठीक है, उसका दोबारा 80% कर दे, 30,750। दिस इज द बुक वैल्यू जितने के कंप्यूटर वो ले गया। अच्छा लॉस है 51,200 लॉस निकाल दो मैडम, लॉस कितना है बच्चों? मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप निकाल रहा हूं, पहले मुझे बताओ कार कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा आपका? हाँ 30,720 है। 30,720 ठीक है जी। अब पर ऐसा तो नहीं है ना, इन्हीं तीन कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू भी यही है क्या? नहीं, तो 60,000 का था तो वो तो 30% कटेगा ना। सो दैट इज 60,000 का 70%, देन अगेन 70%, देन अगेन 70%, 20,580। दिस इज द मार्केट वैल्यू जो वो चिराग कंप्यूटर लेके चला गया। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा? चिराग को कर दूंगा बच्चे, कितने से? 20,580। मतलब इस बुक वैल्यू की चीज कितने में सेटल हुई अल्टीमेटली? 20,580। यू आर एट अ लॉस। तो आपका पीएनएल आ गया बच्चे कितना? 10,000। तेरी बुक से कंप्यूटर जाएंगे तो बाहर तो बुक वैल्यू से जाएंगे, ठीक है। और जब तू कोई चीज बेचता है, तू छोड़ दे हायर परचेज को, तूने बेचा कितने का? 20,580 का।
तो लॉस ही बुक करता है ना, जनरली भी बेचता है तो मैं तेरे को कह रहा हूँ वो जो बंदा लेके गया है मार्केट वैल्यू पे लेके जाएगा ना, मार्केट वैल्यू के लिए 30% रेट दिया हुआ था ना, समझ रहे? तो मार्केट वैल्यू की, सो दिस इज द वैल्यू, उसने ये वैल्यू लगाई, तेरी बुक्स में वैल्यू ये थी, उसने ये वैल्यू लगाई, तो देखो नुकसान ही तो हुआ ना। ये लास्ट एंट्री है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। वेंडर की भी करेगा ना? वेंडर की भी कर दो, पहले कर दो, लेजर फिर बन जाएगा फिर भी, है ना? लेजर स्टार्ट कर दिए थे, लेजर बना लो फिर, लेजर ही बना लो फिर, हायर परचेजर की बुक्स का लेजर बना लो बच्चे। वैलेंटाइन बनाने नहीं गए? आप नहीं गए? ऐसी बात है नहीं कर घर पे मैसेज कर दूं, आरिफ नहीं आया अभी। वो भी नहीं मानी। हम्म, मैं मे भी शाम को जाऊंगा, बट अभी घर में ना दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई रात में, तो अभी ऐसी जागे हुए थे भाई और भी। आज क्लासेस खत्म होने के बाद बेटे सीधा घर जाना है सही बच्चों ने, आपके लड़की छुट्टी हो जाएगी है? 4 बजे छुट्टी होगी, किसके? जीएसटी के? अभी भी ये होती है डेडिकेशन। तुम वैलेंटाइन डे की बात करो, बेचारा जीएसटी के नोट्स पे फंसा हुआ अभी। हाँ, सर उसका जूनियर टाइम पे मेरा दिशा में मतलब जा रहा है घूमने। आज तो बच्चे थोड़े थोड़े रेडी होकर भी आए। कौन रेडी दिख रहा है? रेडी हो गया। मनीषा जी रेडी होकर आई हैं। हाँ, नहीं मतलब एक थोड़ा सा हो जाता ना। मतलब वही पुराना। हाँ, आप भी तो रेडी हो गया है मैं तो- मैं तो ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं भी। बिल्कुल सर आया नहीं आया, ये इम्पोर्टेंट है। चलो इंडिया पाकिस्तान को मैच देंगे। इंडिया पाकिस्तान इंडिया से नहीं। भाई मेरी ना करी 1 बजे से लेकर 5 बजे शाम को। शाम का मैच है शाम में मैच है ना साढ़े यार। उसके बाद मैं घर जाऊंगा, घर में बोलेंगे लेकिन क्लास है जी। कल तो आएगा। हाँ जी, क्लास होती है तो आनी है सर कितने बजे से है? 1 बजे से सर एक आप डेढ़ किधर निकलते हैं? कल सर हम सब जाएंगे। फर्स्ट क्लास जल्दी रखा, इसके बाद फर्स्ट की क्लास है। भाई मैंने तो पहले अपना टाइम रखवा दिया था, ये तो सर ने रखी है। हाँ जी, पेपर भी है। पेपर भी है हमारा सुबह 10:30। बात तो सही है। वो तो तुम्हारा सुबह में है ना। हाँ सर 10:30 रखी। हाँ तो वो तो आशीष सर ने रखी है ना। मैंने तो तभी हफ्ता पहले टाइम डलवा दिया था। 1 बजे तक मैंने। हाँ, ठीक है कल जीएसटी पढ़ेंगे लंबा। जीएसटी आज डिडक्शन खत्म कराऊंगा। हाँ हाँ, डिडक्शन ओवर ब्रो। बैलेंस है ना ये वाले टैक्स आज शाम को 8 से 10 बजे तक का टाइम गवर्नमेंट। हाँ अरे वो इंटरेस्ट लिखा हुआ है अमाउंट पावर 550 का। आए। यार वो आते हैं तो आज के दिन दुख होता है, मैं चाहता हूँ कि वो जाएं थोड़ा। मैं लॉ पढ़ा दूंगा। हाँ, एक दिन तो बस सर तुम खुद ही बच्चे बोल दो सर जाओ आप, आज क्लास मत लो, जाओ घूमो। पेड़ से कराई थी भाई, पेड़ गिर गया।
एमसीक्यू उठाने लग गई डॉग से। कुत्ते को क्यों मारना था? हैं सर कुत्ते को मारना चाह रहा था? बताओ यार। कुत्ते से क्या दुश्मनी है मेरी? रू गई सर को ही ना काट जाओ उसी टाइम। भाई मुझे लग रहा है बस शादी सर की होने वाली है। एकदम बैग में व्हाइट वॉश हो रहा है सर के घर। इस टाइम पे व्हाइट वॉश कराते हुए दिवाली से पहले होता है, अभी व्हाइट वॉश हो रहा है। हाँ सर ईद मनाएंगे ना वो। ईद वाली है। नहीं पर मुझे लग रहा है। हाँ, हो सकता है सर की ईद वाली को सर की ईद लेते हैं सर। ये वाला चैप्टर तो सर लाइट लाइट है लाइट और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल होगी इजी और डिफरेंट। आपकी वो आदत आपको पता नहीं लगता है, हर चीज आप लाइट और स्ट्रॉन्ग पे ही रहते हो। सर आप भी लाइट इजी बोलते हैं। नीट होता है। एक बार वो जाएगी नहीं आज तो फिर आज तो सर आप घुमाने ले आने वाले हो। मैं किसको आपने ही कहा था तो प्लान कैंसिल नहीं है। मैं पता है एनजीएफएस में बात कर रहा हूँ बहुत बार। मैं सर को बोलता हूँ, सर कहते हैं बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। कौन कह रहा है? सर क्या है ना, मैंने उन्हें बोला फाइनल बताओ, मेरी बात चल रही है कि भाई मेरे को बुक करना है संडे का और वो है, और अभी भी चल रही है, मिडवे कैंसिल नहीं है, अगले संडे का ट्राई कर रहा हूँ। पर सारे बच्चे चलेंगे ना? क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं वैसे, जनरली खेलते हैं बच्चे? वॉलीबॉल उधर है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल पिकल बॉल बैडमिंटन क्रिकेट फुटबॉल सब है भाई उधर, एकदम बहुत सही उतरे एरिया में ना, अच्छा इंफ्रावर है। और मतलब मैं तो सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो आप कोशिश करना मुझे हराने की, शायद मुश्किल हो। वॉलीबॉल खेलेंगे सर। वॉलीबॉल मैंने बहुत कम खेली है, बट खेल लूंगा। नेशनल तक खेला? स्टेट खेला हूं सर। ओ फिर तो भाई बहुत ही सही हो गया। स्कूल लेवल पर बैडमिंटन भी बहुत ले लिया था, टीम में ले लिया था आपको? ट्रायल के बिना ही हो गया होगा। ट्रायल हुए थे? अच्छा चलो उधर बास्केटबॉल होगा, देखेंगे। क्लास छोड़ के खेलता रहता था बस। मैं तो बंक मार के बॉलिंग मेरा भी स्कूल में होता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था। और हमारे स्कूल में वॉलीबॉल खेला। घर वालों ने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया, वरना क्रिकेट में खेल सकते थे आगे। गाँव में तो अभी भी ऐसा हम दो लड़के हैं, दो नहीं खेलते थे। चलो सही है, खेलेंगे। लाइन ही चेंज होगी। तब क्यों नहीं खेलेंगे? वॉलीबॉल से सीएमए पे आ गए। खेल सकते थे वैसे हम अच्छा। हम्म खेल सकते थे अच्छा। हाँ हो सकता है, पर वही हो जाता है भाई, छूट जाता है सबका टाइम। नहीं सबकी यही कहानी है जिंदगी। मैं भी अगर क्रिकेट खेलता, यू नेवर नो, विराट कोहली से ज्यादा सेंचुरीज हो सकती थी मेरी। भाई मैं अभी तो खेलूंगा ना, तो ऐसे में पता लगेगा भाई बहुत। ये वाली होगी ना, ये वाली तो उसकी कंपनी की लास्ट वैल्यू है, वही तो 2750 किधर आ गया होता है। अब इधर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऊपर दे 500 की लगी। खेलने लड़के पाँच दिन और उनको खेलते अब खेलियो भी जाने चिराग में देखो इसका एक दिक्कत है लास्ट जिंदगी में वो फेमस गेम है। ये लोग पानी बढ़ेगी भाई और जो बच गया वो इधर सीधे लेने पे ना दे आगे हमारे पास मोबाइल पर एंटी है जो बच गया ये तो बना दिया मैंने और उसकी क्या इधर बीएनबी ब्रदर्स की अच्छा उसका वो इधर बीएनबी ब्रदर्स बनेगा एंट्री डाल के बनाया सर पानी बढ़ेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इस दोनों की नहीं आएंगी। हायर हायर रैंक में क्या यार मतलब
अगर ये इतना आ जाए तो 14 मार्क्स भी बोल सकता हूँ, टाइम टेकिंग है ये। बहुत ज्यादा। अगर दोनों आ गए तो एक आएगा तो 7 मार्क्स। हाँ पर इसमें काफी डेटा था, सारी चीजें तो पूछ ली उन्हें, बड़ा क्वेश्चन था ये। ये पूरा आएगा सही चलेगा 14 नंबर पर। चैप्टर इजी है, साथ साथ अगर प्रैक्टिस करोगे, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा बहुत इजी है, पर हाँ मतलब फोकस से करके समझ लो। डाल के लेजर बना दे। लेजर ही बना दे। अगले वाले का क्या करोगे, डालोगे एंट्री? डाल लो एंट्री डाल। 15 मिनट बाद फिर टैक्स स्टार्ट करूंगा, फिर अभी पहले ये कर दो। कितने बजे टैक्स की क्लास? ये बिल तक है ना? ऊपर तो 1 बजे तक अकाउंट्स नहीं है ब्रो। हाँ अभी 11:30 से 1 तो टैक्स होगा तुम्हारा। हाँ आप भूल गए ना, आज आपको कुछ और ही याद आ रहा है। बनाना बच्चे एक बार मैं तो जोड़े करूंगा एंट्री कर रहा हूँ भाई। सर चिराग वाली चिराग कंप्यूटर्स की भी एंट्री एंट्री करनी करो। डाल दे एंट्री है। लेजर भी देखो लेजर तो ऐसी चीज है, एंट्री तुम्हारी डल गई तो लेजर तो एग्जीक्यूशन है, एंट्री तो कम से कम डल जाए तो सही हो जाए, लेजर तो पोस्टिंग ही होती है। प्रॉफिट बेचने पे? बताता हूँ, इसमें नहीं है, मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ फटाफट। वो कितने का लेके गया था वो? 20,580। 5,000 उसमें खर्चा कितने का करा था? 5,000 का। और माइनस 30,000 कर दोगे, 20,580 का वापस ले गया, प्लस 5,000 माइनस 30,000, 4420 ही आ रहा होगा। यश जी का हो रहा है? ओके एंटर। पीएनएल ये पीएनएल नहीं भेजेगा, भेजेगा। इसकी उसी को लेकर करते हैं कंपनी ये करा। और उसके बाद रिवर्स एंट्री होंगी। आज तो रिवर्स है, उसकी रिवर्स एंट्री होंगी ना। हाँ इसका यहाँ पे आएगा वो वाले।
इधर वो depreciation charge मत कर बता फायदे के लिए